तो आज भी क्या एंजल्स से ग्रीस की बात होती है? जैसे होता है ना, मासूमियत से भरा चेहरा, उस पर काले तिल का पहरा, परी लोग की परी थी वो, बात होती है आज भी हाई हेलो या नहीं उससे, एंजल की ग्रीस से? जैसे आपका ये फर्स्ट पार्ट है किताब का, उसमें अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि वो जो एंजल है वो ग्रीस से मिली या नहीं मिली या क्या हुआ। हम्म। और मैंने इस किताब में एक जगह देखा था कि वो एंजल ग्रीस से कहती है कि मुझे इस नौकरी के लिए साम दाम दंड भेद सारा कुछ करना पड़ेगा, जी। मैं करूंगी। और दोस्ती कभी कभी प्रेम में का रूप धारण कर लेती है, लेकिन अंजाम क्या होगा कोई पहले से तय नहीं होता है, ये नियति द्वारा आगे जाकर के तय किया जाता है। माया नगरी के लोगों को बहुत पसंद आ रही है, बड़े बड़े डायरेक्टर एक्टर वगैरह इसको लेकर आपको अप्रोच कर रहे हैं फिल्म बनाने को लेकर। क्या कुछ बात हुई आपकी उनसे? ये ना प्रपोज करने में लंबा टाइम लिया, कि वो दोस्ती है ना बहुत लंबे समय से चल रही थी। बहुत सारे लोगों का मानना भी था कि ये ना बहुत पहले प्रपोज कर लिया होता तो ना बहुत ज्यादा फायदे में रहते। लिखी है इसके पीछे मतलब कुछ आपकी वास्तविकता है या कपोल कल्पना है मतलब? और जरूरी नहीं, कई बार क्या होता है कि हम हर चीज की सुकांत चाहते हैं, कई बार दुखांत भी उतना ही पसंद किया जाता है। जैसे सब बातों से इतर एक बात होती है कि आर्थिक रूप से अभी स्थिति कैसी है। जैसे कई जगह पर लिखा हुआ आ रहा है करोड़ों रुपए कमा लिए, करोड़ों रुपए की इनकम हो गई है, तो वास्तविक स्थिति क्या है? जैसे नॉर्मली रॉयल्टी मिलती है किताब की, इन दिनों पश्चिमी राजस्थान पूरे भारत भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, चाहे वो राजनीति हो या साहित्य के क्षेत्र में या फिर कुदरत का कहर। पिछले दिनों फलोदी अपने उच्च तापमान के कारण विश्व भर में टॉप पर था। वहीं इस तपती रेत में एक लेखक का प्रस्फुटन हुआ है, जो अपनी कालजी रचना के कारण पूरे भारत भर में जिसकी चर्चा हो रही है। हम बात कर रहे हैं फलोदी जिले के लाहौट कस्बे के कैलाश मांझू की, जिसने अपनी एक यूपीएससी वाला लव किताब को लेकर चर्चा में है। हम जानेंगे कैलाश जी से कि उनकी इसकी किताब लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली। नमस्कार कैलाश जी। नमस्कार। आपने अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि और स्कूली शिक्षा के बारे में बताएंगे थोड़ा? मैंने जो स्कूली शिक्षा है मेरी 12th तक लोहावट कस्बे में ही हुई, सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहावट में ही। और उसके बाद में मैं कॉलेज के लिए जोधपुर गया और वहाँ से मैंने बीएससी किया है। उसके बाद में मैंने मास्टर्स और यूजीसी नेट किया है यार। आपने इतनी कालजी रचना लिखी है, इसके पीछे मतलब कुछ आपकी वास्तविकता है या कपोल कल्पना है मतलब? ये रचना मेरी जैसे यूपीएससी की तैयारी के जो जर्नी थी, जर्नी में मैंने बहुत सारे दोस्तों को सफल होते हुए असफल होते हुए देखा, और वहीं से मुझे इस कहानी को लिखने का आइडिया आया। और ये आइडिया ही बाद में कहानी का रूप धारण किया, क्योंकि मैंने सिविल सेवा की तैयारी के दौरान कई लोगों को आईएएस बनते, आईपीएस बनते, पीसीएस में सेलेक्ट होते हुए देखा, और उनकी कहानियां मुझे बहुत ही रोचक लगी, बहुत ही प्रेरणास्पद लगी। तो मैंने एक कहानी को आधार बना करके एंजल और ग्रीस करेक्टर चुने, और बाद में मैंने ये किताब लिखी और जो लोगों द्वारा पसंद की गई। मतलब मैंने कमेंट सेक्शन देखे आपके, उसमें लिखा हुआ था कि ये हकीकत है या फिर वक्त ने कोई ऐसी सितम किया आपके साथ, या फिर ग्रीस की काल्पनिक एक कैरेक्टर है, या फिर जो एंजल नाम बता रखा आपने वो भी? ग्रीस का जो करेक्टर है, ग्रीस का करेक्टर एक तरह से हम ग्रीस और एंजल का करेक्टर हमने जो किताब में बताया है वही है ना है। और किसी रियल लाइफ में से प्रेरणा हम जरूर ले सकते हैं। ये किसी की आत्मकथा नहीं है, ये एक तरह से उपन्यास है, और उपन्यास में करेक्टर है वो हमने नाम चुने हैं, और नाम लेखक की दिमाग की उपज है। ठीक है, और ये किसी घटना से प्रेरित जरूर होता है। जैसे सिंपल सी बात, हम तभी लिखते हैं जब हम आसपास की घटनाओं को देखते हैं, आसपास की कहानियों को सुनते हैं, या अपने जीवन, जैसे मैंने किताब में बहुत सारी मेरे जीवन से जुड़ी हुई चीजें भी डाली हैं, तो वो प्रेरित जरूर होती है। मेरी रियल लाइफ से भी जुड़ी हुई है, मेरे दोस्तों की लाइफ से भी जुड़ी हुई है, दिल्ली से जुड़ी हुई है, मुखर्जी नगर से जुड़ी हुई है, जोधपुर से जुड़ी हुई है। और जहाँ मैं भ्रमण किया, जिन दोस्तों से मिला, उनकी कहानी से प्रेरणा लेकर के मैंने ये किताब लिखी है। और उसमें निश्चित तौर पर वास्तविक घटनाओं से मैंने कई अंश है वो लिए हैं, और जो प्रेरित करने वाले हैं। जैसे मैं 3 साल पहले एक यूट्यूब पर देख रहा था, एक मुझे एक मतलब ट्विटर पर चैनल मिला था, यूट्यूब पर सॉरी, उसमें कलेक्टर साहिबा नाम से वो यूट्यूब चैनल है, जी वो भी अभी आईएएस है। जी जी। तो कहीं वो नाम वहाँ से तो प्रेरित नहीं है? कलेक्टर साहिबा का एक हमारे यहाँ पर पूरे इंडिया में एक कहावत चलती है, जो पढ़े वो लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। उसी तरह एक और कहा जाता है कि इतना पढ़ाई लिखाई करके क्या कलेक्टर बनेगी,
तो वो आइडिया, जैसे लड़कों के लिए कहा जाता है कलेक्टर साहब, लड़कियों के लिए कोई आईएएस बन जाता है तो उसको कलेक्टर साहिबा से संबोधित किया जाता है। और इसका जो सब टाइटल है यूपीएससी वाला लव, ये 10 लाख से ज्यादा जो हर साल यूपीएससी की तैयारी करते हैं या इस मैदान में आते हैं, उनके सपने को जो प्यार होता है सपने को लेकर के, वहां से यूपीएससी वाला लव है मैंने लिया है। और मुझे काफी ये कैचिंग वाला लगा, काफी अच्छा लगा कि क्या ये टाइटल रखूं तो आकर्षित करेगा युवाओं को और मोटिवेट करेगा। तो मैंने ये टाइटल है वो किसी तमाम चीजें हम देखते हैं, ये नहीं कह सकता कि वहां से मैंने लिया है, लेकिन हाँ हम प्रेरित होते हैं, कहीं से देख लिया, कहीं अखबार में पढ़ लिया, कहीं टीवी में सुन लिया, कहीं किसी आईएएस की सफल कहानी सुन ली, तो कहीं ना कहीं संबोधित कर दिया जाता है, कोई कमेंट में लिख दिया, कोई है ना यूट्यूब वीडियो बना दिया, तो प्रेरित जरूर होते हैं। कहाँ से एग्जैक्ट मैंने भी आइडिया में जब सुबह सुबह घूमने जाता था तैयारी के दौरान, और मुझे जब किताब लिखने का आइडिया है तो मेरे दिमाग में 10 से ज्यादा टाइटल नाम रखे थे, तो जी। फाइनल नाम मैंने कलेक्टर साहिबा किया। सुबह सुबह मैं हर रोज टाइटल के बारे में सोचता था, तो जब सबसे अच्छा जो टाइटल लगा वो मैंने आखिर नाम दे दिया। जैसे आपका ये फर्स्ट पार्ट है किताब का, उसमें अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि वो जो एंजल है वो ग्रीस से मिली या नहीं मिली या क्या हुआ। हम्म। और मैंने इस किताब में एक जगह देखा था कि वो एंजल ग्रीस से कहती है कि मुझे इस नौकरी के लिए साम दाम दंड भेद सारा कुछ करना पड़ेगा, जी। मैं करूँगी। तो क्या उसके बाद भी ग्रीस भावनाओं में बहता गया और मदद करता गया? उसने शुरुआत में ही कह दिया कि साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़ेगा तो मैं नौकरी लेके रहूंगी। जी। और जिस हिसाब से किताब लगा उसमें साबित वो दिख रहा है कि शायद वो ग्रीस को नहीं मिलेगी। तो फिर जी। वो समझ क्यों नहीं पाया ग्रीस उस एंजल की इस बात को? नहीं, जैसे एंजल और ग्रीस साथ में तैयारी करते हैं, तो उद्देश्य ये नहीं होता पहला कि हम है वो एक कपल बनेंगे या शादी करेंगे। बहुत सारे बच्चे साथ साथ तैयारी करते हैं, उनके बीच में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती कभी कभी प्रेम में का रूप धारण कर लेती है, लेकिन अंजाम क्या होगा कोई पहले से तय नहीं होता है, ये नियति द्वारा आगे जाकर के तय किया जाता है। तो ये किसी के वश में नहीं होता है। हम कोई भी दो आदमी मिलते हैं, उनके बीच में घनिष्ठता बढ़ती है, तो हम उसका अपेक्स या क्लाइमेक्स नहीं सोचते, पहले दोस्ती को ही है ना आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और एंजल और ग्रीस दोनों को आईएएस बनना था, तो सबसे पहला प्रायोरिटी उन्होंने अपने रिश्ते को ना देकर के करियर को दी, और ये उनकी सबसे अच्छी चीज भी रही। जितने भी युवाओं द्वारा ये पसंद की जा रही, इसलिए पसंद नहीं की जा रही है कि है ना एंजल और ग्रीस इस कहानी के किरदार है, इसलिए पसंद की जा रही है क्योंकि ना इसमें कैरियर पर फोकस किया गया। भाई प्यार से पहले कैरियर को फोकस करो, तो एंजल ने भी पहले प्रायोरिटी कैरियर को दी और वो आईएएस बन गई। और ग्रीस भी है ना कैरियर पर फोकस कर रहा था, उन्होंने इसलिए ना प्रपोज करने में लंबा टाइम लिया। किताब में भी ये दिखाया गया है कि ग्रीस ने तब तक प्रपोज नहीं किया जब तक है ना उन्हें नहीं लगा कि ये वो प्रपोज करना चाहिए, तो उन्होंने 3 साढ़े 3 साल लिए, जबकि वो दोस्ती है ना बहुत लंबे समय से चल रही थी। बहुत सारे लोगों का मानना भी था कि है ना बहुत पहले प्रपोज कर लिया होता तो है ना बहुत ज्यादा फायदे में रहते। लेकिन जो एंजल और ग्रीस का जो करेक्टर है, उसमें हमने प्रायोरिटी रहेगी पहले कैरियर बनाओ और फिर शादी, या फिर है ना प्यार की डुगडुगी बजाए। सुनने में आया कि ये जो आपकी किताब है माया नगरी के लोगों को बहुत पसंद आ रही है, बड़े बड़े डायरेक्टर एक्टर वगैरह इसको लेकर आपको अप्रोच कर रहे हैं फिल्म बनाने को लेकर, क्या कुछ बात हुई आपकी उनसे? बिल्कुल सर, वेब सीरीज और फिल्म को लेकर के हमारी बात चल रही है, और पिछले 2-3 महीने में कुछ ऑफर भी आए हैं, और मैंने कई फिल्म डायरेक्टर से बात भी की है और मिला भी हूँ। और हमारे भारत सरकार के कुछ मंत्रियों ने भी मुझे सपोर्ट करने की बात कही है, और उन्होंने कहा है कि है ना जितना संभव हो सकेगा हम इस पर फिल्म बनाने पर रीच करेंगे, उनसे है ना कांटेक्ट करेंगे। और बाद में मुझे फ़ोन कॉल्स भी आए, तो बात चल रही है। और जब भी कलेक्टर साहिबा का जब सेकंड पार्ट आएगा, तो निश्चित तौर पर फिल्म को लेकर एग्रीमेंट होगा। और जिस तरह 12th फेल मूवी आई, शादी में जरूर आया ना, इस तरह की मूवी आई, इसका एक कलेक्टर साहिबा या इससे जुड़ा हुआ यूपीएससी वाला ना करके आने वाले 1-1.5 साल में या 2 साल में फिल्म के रूप में आपको जरूर देखेगी, ऐसा उम्मीद करता हूँ मैं। जैसे एक परसेप्शन होता है लोगों का कि हीरो को हारते हुए नहीं दिखाते फिल्म में, जैसे शादी में जरूर आना, उसमें भी लास्ट में राजकुमार राव को कीर्ति मिल जाती है, और ये जो आपने 12th फेल है इसमें भी लास्ट में शादी हो जाती है। पर आपके इस जो फिल्म में रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि लास्ट में क्लाइमैक्स ऐसा आएगा कि हीरो जीतेगा। हीरो तो जैसे ग्रीस जीत ही रहा है। ग्रीस जीत किस लिहाज से रहा है कि कई बार क्या होता है कि ट्विस्ट होते हैं। ट्विस्ट इसमें भी तो ट्विस्ट आ चुका है कि जैसे जो कलेक्टर साहिबा का जो पार्ट 1 है,
तो हो सकता है कि पार्ट 2 में एंजल की सगाई, शादी और उसके बाद में जो ग्रीस ग्रीस की जो सफलता है वो सेकंड पार्ट में आपको दिखे। जैसे एंजल की फर्स्ट पार्ट में हमने दिखाई, उसी तरह ग्रीस भी सफल हो और उसके बाद में एक नायक के रूप में अच्छी है वो उनकी हो जाए। और जरूरी नहीं, कई बार क्या होता है कि हम हर चीज की सुखांत चाहते हैं, कई बार दुखांत भी उतना पसंद किया जाता है। जी। तो ये ना, अगर दुखांत या सुखांत हम जो भी चुनेंगे कहानी का अंत लिखेंगे, तो उसमें जरूर है ना लोगों को मोटिवेट जरूर करेगी, हजारों लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी, सीख देगी, सबक देगी। जैसे किताब में भी यही भी बताया गया है कि दहेज प्रथा हमारे समाज में है, वो सही नहीं है, दिखावा जो हो रहा है वो सही नहीं है, बहुत सारी सामाजिक कुरीतियां है उस पर भी कटाक्ष किया गया है, करप्शन पर भी लिखा है। युवाओं को ये भी कहा गया है एक सपने के पीछे मत भागो, एक सरकारी नौकरी के पीछे मत भागो, या हर तरह के कैरियर अगर आपको अच्छे लगता है, अगर पढ़ना अच्छा लगता है तो पढ़िए, खेलना अच्छा लगता है तो खेलिए, और एक्टिंग अच्छा करना लगता है तो एक्टिंग पर भी आजमाना चाहिए। हर किसी को, अगर किसी को लगता है कि मुझे ना ये कैरियर चूज करना है, तो उसमें अपना 100% देना चाहिए। तो वो किताब में बताया गया है। वहाँ जरूर आईएएस की तैयारी करने वालों को गाइडेंस दिया गया है, लेकिन सब कुछ ये नहीं बताया गया है कि आईएएस ही बनो, आप एक्टर बन रहे हो। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे गांव शहर में और पश्चिमी राजस्थान में भी मिल रहे हैं कि कई खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला है और बहुत अच्छा नाम किया है, और राजनीति में अच्छा कर रहे हैं। तो युवा हर फील्ड में आ गया है, राजनीति, मीडिया, खेल और साथ साथ प्रशासनिक सेवा में। हाँ, पश्चिमी राजस्थान शुष्क क्षेत्र है, तो यहाँ पर बिजनेस वाला आइडिया उतना नहीं हो पाता है, लेकिन मारवाड़ी पूरे इंडिया में कहे जाते हैं कि बिजनेस माइंडेड होते हैं। और हम जहाँ पर भी गए हैं साउथ में, हमारे बिजनेस वाले लोगों की भरमार है, नॉर्थ ईस्ट में है, जहाँ पर भी मारवाड़ी लोग और पश्चिमी राजस्थान से लोग उठ कर गए हैं, अरबपति बने हैं। बहुत सारे नाम, लक्ष्मी मित्तल से लेकर के बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो हर क्षेत्र, बिजनेस के क्षेत्र में भी कमाल किए हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे पश्चिमी राजस्थान के युवा कैरियर केंद्रित दृष्टिकोण अपनाएं। प्यार को साथ में लेकर चल सकते हैं तो चलिए, लेकिन प्यार को ही सब कुछ मान लेना या फिर है ना, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर बुक में भी है ना बैलेंस रखने की कोशिश की, आप प्यार पर भी ध्यान दें, कैरियर पर भी करिए ध्यान भी। जैसे आपकी ये जो किताब में लिखा नवंबर 2017 से शुरू हुई थी कहानी, दें। जी जी लगभग 2021 तक चली थी जी, या 2022, हाँ 22 तक। ऐसे। तो आज भी क्या एंजल से क्रिस की बात होती है? जैसे होता है ना, मासूमियत से भरा चेहरा, उस पर काले तिल का पहरा, परी लोग की परी थी वो, बात होती है आज भी हाई हेलो या नहीं उससे, एंजल की क्रिस से? एंजल और ग्रीस की कहानी का जो सेकंड पार्ट है, ये यही दिखाएगा कि अच्छा एंजल और ग्रीस एक दूसरे के शादी हुई या नहीं हुई, एंजल अभी कहाँ है, ग्रीस अभी कहाँ है, और ये ना सेकंड पार्ट में दिखेगा। लेकिन जरूर है ना, ये एंजल और ग्रीस के बीच में जो भी संवाद हुआ या जो बात चल रही है या जो हुई, पीछे हुई, घटित हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, वो सब हम सेकंड पार्ट में लाने की कोशिश करें। और सेकंड पार्ट जल्द ही आने वाला है, 1.5 महीने के अंदर है वो, 1.5 महीने के अंदर मार्केट में बुक आ जाएगी। और सेकंड पार्ट भी उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट पार्ट की तरह ही पाठकों को बहुत पसंद आए। जैसे एक किताब है ये ऑनलाइन मिलती है, जी, और बाकी बुक स्टोर पर भी जैसे मिलती है क्या, या फिर घर पर मंगवा सकते हैं ऑनलाइन डिलीवरी से वगैरह कैसे? इसको अ, इसको कहाँ से खरीद सकते हैं दर्शक अगर चाहे तो? ये बुक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील से खरीद सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन घर बैठे भी मंगवा सकते हैं हम, कई जगह ऐसी हैं जहाँ से ना, जैसे हमारे व्हाट्सअप नंबर भी दिए होते हैं किताब पर, वहाँ से भी है ना नाम, मोबाइल और पिन कोड के साथ अपना मंगवा सकते हैं। कई बुक स्टोर पर भी, जोधपुर से लेकर के दिल्ली, सारे बुक स्टोर, प्रमुख बुक स्टोर पर ये बुक उपलब्ध है। पुस्तक मेलों में भी मिलती हैं, किताब हर जगह उपलब्ध है। हाँ, कई बार क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ जगह मिलने में दिक्कत होती है, लेकिन आसपास के जिला या कस्बे वाले क्षेत्रों में बुक है वो आसानी से उपलब्ध हो जाती है। जैसे मैं देख पा रहा हूँ आपकी परिवेश की स्थिति, थोड़ा कैमरा घुमाई घर की तरफ, परिवेश की स्थिति ज़्यादा ठीक नहीं लग रही है। जैसे आप इकलौते मतलब बड़े कमाने वाले थे, आप पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, तो उसको लेकर चैलेंज है किताब लिखने में? किताब लिखने के लिए एक भारी भरकम पैसा भी चाहिए, टाइम भी चाहिए। जी, जरूर। यूपीएससी की तैयारी के दौरान पिताजी खेती बाड़ी से जो आमदनी होती थी उसी से मुझे पैसे भेजते थे, और शुरू में 3-4 साल तक खर्चा है वो निकलवाने के लिए पापा जी पूरा हेल्प करते थे।
और बाद में मैं कई अखबारों में लिखने लगा, कोचिंग में काम करने लगा। और बाद में जब किताब प्रकाशित हुई उस टाइम में भी पैसों की जरूरत थी, तो पैसे उतने मेरे पास में भी नहीं थे, और बुक सेल्फ पब्लिश करनी थी। तो आर्थिक चुनौती थी जरूर, लेकिन कहते हैं ना कि अगर इच्छा हो, इच्छा शक्ति हो, तो हर चुनौती से पार पाया जा सकता है। बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया, हर तरह से सपोर्ट किया। मेरे दोस्तों का जो ग्रुप है वो, उसका मैं आभारी हूँ। ये किताब केवल भले ही मेरी दिख रही हो, लेकिन इसमें बहुत सारे दोस्तों के, बहुत सारे रिश्तेदारों ने समय समय पर हर तरह का सहयोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप ये अमेजोन पर बेस्ट सेलिंग बनी, और अभी हिंदी में पूरी दुनिया में नंबर 1 चल रही है। तो कहते हैं ना, कठिनाई आदमी को कई बार क्या है, हौसला बढ़ाती है। जितनी ज़्यादा कठिनाई आती है तो कई बार हौसला और बढ़ता जाता है। वो मेरे साथ में हुआ। मैं सामान्य किसान पृष्ठभूमि की होने की वजह से मेरे अंदर जो हीन भावना थी वो मैंने नहीं रखी। मैं दिल्ली जैसे महानगर में पढ़ा, वहाँ से तैयारी की, सारे खर्चा उठाया। और ऐसा नहीं, देखिए पापा जी ने अपने लेवल पर हम घर भी लेट बनाए, और अभी भी हमारा घर है वो बन रहा है। तो ऐसा लेकिन नहीं, लेकिन मेरे ऊपर पैसे बहुत खर्च किए पापा जी, है ना। आप ये सोचिए कि बाकी लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन पापा को ये भरोसा था कि मेरा बेटा है वो एक ना एक दिन, है ना, अच्छी पोजीशन पे होगा। तो उन्होंने मुझे लगातार सपोर्ट किया, और जितना हो सकता था उन्होंने आर्थिक रूप से, भावनात्मक रूप से, हर तरह से, है ना, सपोर्ट किया। कई गवर्नमेंट सर्विस में भी मैं सेलेक्ट हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं आईएएस निकालूंगा, या कुछ मुझे अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है। ये मेरा हमेशा से दिमाग में था। कई लोग पापा ताना भी देते थे कि अभी भी आपका बेटा, है ना, कोई सरकारी नौकरी नहीं कर रहा है, ये चीज़ें नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, ये इस तरह से ना थोड़ी ही चलेगा। तो लेकिन पापा ने कहा तुम जो कर रहे हैं वो करते रहो। तो सपोर्ट है वो पापा और मम्मी का बहुत रहा, मेरे मामा जी का भी रहा, मेरे मौसी का भी रहा। तो लेकिन हाँ, ताने तो मिलते ही हैं, और कई बार ताने हमारे जीवन में आगे बढ़ाने का काम आते हैं। जैसे ये किताब एक हिंदी भाषा में है, अन्य भाषाओं में भी मिलेगी, मतलब ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जैसे भी हो? हिंदी के अलावा ये इंग्लिश में, मराठी और गुजराती एडिशन इसके निकल चुके हैं। और पंजाबी, राजस्थानी, इन पर भी काम चल रहा है। और ये बुक टोटल 8 लैंग्वेज में ट्रांसलेशन इसका होगा। और हो सकता है कि और भी विदेशी भाषाओं में भी इसका ट्रांसलेशन हो जब फिल्म आ जाए। तो ये है ना, 8 कुल 8 भाषाओं में ट्रांसलेशन हो रही है। 4 भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन हो चुका है, और ऑनलाइन भी उपलब्ध है। जैसे सब बातों से एक बात होती है कि आर्थिक रूप से अभी स्थिति कैसी है। जैसे कई जगह पर लिखा हुआ आ रहा है करोड़ों रुपए कमा लिए, करोड़ों रुपए की इनकम हो गई है, तो वास्तविक स्थिति क्या है? जैसे एक नॉर्मली रॉयल्टी मिलती है किताब की, वो तो उसके बाद कुछ चेंजेस आए आपकी जिंदगी में? निश्चित तौर पर अभी बुक, पहले तो ऐसा भी था कि हमारे जब हमने ट्यूबवेल करवाए थे तो 10 लाख का हमने ट्यूबवेल करवाने में खर्च हुए। तो वो खर्चा पहले है वो सरकार के थ्रू से, है ना, लोन लिया हुआ था, तो वो हमने चुकाया। और उसके बाद में मेरे भाई की शादी थी, उस शादी का खर्चा उठवाया। तो काफ़ी घर में खर्चे होते हैं, और वो खर्चे या फिर कोई लोन लिया, ये इस तरह के, तो हमने काफ़ी चुकाए, अभी सब चीज़ें चुका चुके हैं। और अभी आर्थिक स्थिति अच्छी है, पूरा घर बनवा रहे हैं, और अच्छी कमाई हो रही है। एक सरकारी नौकरी आईएएस ऑफिसर से भी अच्छी है, मंथली इनकम हमारी अभी वर्तमान में है। और बहुत भाषाओं में ट्रांसलेशन हो रही है, उसकी रॉयल्टी भी आ रही है। और सेल्फ पब्लिश बुक थी, तो ना जितनी भी कमाई होती थी वो सारी कमाई मेरे हाथ में आती थी। हालांकि अभी पेमेंट पेंडिंग है, 3-4 महीने का पेमेंट पेंडिंग जरूर है। उसका एडवांस छपवाना पड़ता है। तो ये एक मेरा बिजनेस, किताब एक तरह का बिजनेस चल रहा है। जी। तो मैं उसी पर फोकस कर रहा हूँ। बाकी गाड़ी घोड़ा इस पर मैंने अभी है वो ध्यान नहीं दिया है, तो आगे इस पर है वो। जब बुक बहुत अभी अच्छा कर दिया है तो हम इस पर भी, है ना, सोच रहे हैं। तो घर बनाने में और गाड़ियाँ खरीदने में, उस पर भी है वो इन्वेस्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी, बात करके अच्छा लगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं द खटक, मैं प्रताप प्रजापत, जोधपुर से।